क्या आप जानते हैं, एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में 80% सोलर सिस्टम में जो दिक्कतें आती हैं, वो सोलर इन्वर्टर की वजह से होती है। 34% सोलर इन्वर्टर अपने पहले 10 से 15 सालों में ही खराब हो जाते हैं, जबकि सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो 25 से 30 साल होती है। आर्टिकल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़िएगा जरूर। एक गलत सोलर इन्वर्टर और आपके पूरे सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस जीरो हो सकती है। अगर आप भी सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हो या फिर अपने सोलर सिस्टम को अपग्रेड करने का सोच रहे हो, सो दिस वीडियो गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड फ्यूचर की टेंशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप अपने लिए सही इन्वर्टर चूज कर पाओ। मुझे याद है, आज से कुछ टाइम पहले मेरे पड़ोसी ने सोलर पैनल लगवाए। वो बहुत खुश थे कि अब एटलीस्ट बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन लगवाने के 1 से 2 महीने बाद ही उनका इन्वर्टर खराब हो गया। उसको बनवाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आती रही। कभी परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कभी उसके बैटरी बैकअप की दिक्कत आ जाती थी, कभी वो चल नहीं रहा है। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, मैं आपको क्या ही बताऊं। और यही सोचते रहे कि भाई इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा हुआ। तब मुझे समझ में आया कि बात सिर्फ टेक्निकल स्पेक्स की नहीं है, बात है भरोसे की और पीस ऑफ माइंड की। वो भी तब जब बात हमारे घर की हो। सोचिए कि फाइनल मैच है और लाइट ना हो, बच्चे की ऑनलाइन क्लास होने वाली है लेकिन बिजली कट जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका इन्वर्टर लोड नहीं चला पा रहा है। इसलिए एक अच्छा इन्वर्टर आपके घर की संजीवनी बूटी की तरह है, रिलायबल, एफिशिएंट और आपके जरूरत के हिसाब से लोड चलाने वाला। तो सबसे पहले ये समझते हैं सोलर इन्वर्टर क्या होता है और वो काम क्या करता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर सोलर सिस्टम गाड़ी है तो सोलर इन्वर्टर उसका इंजन है। सोलर पैनल जो बिजली बनाते हैं वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी होता है, और हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे के सारे एसी करंट पे चलते हैं, मतलब कि अल्टरनेट करंट पे। तो सोलर इन्वर्टर का मेन काम यही होता है कि वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ वो ये मैनेज भी करता है कि जितनी बिजली सोलर पैनल बना रहे हैं उसमें से कितनी बिजली हमारे घर में जाएगी, कितनी बिजली से हमारी बैटरी चार्ज होगी, और अगर बिजली बच जाती है तो वो बिजली को वो ग्रिड को भेज देगा ताकि आप पैसा कमा पाए। लेकिन सोलर इन्वर्टर भी कई तरह के होते हैं और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि सोलर इन्वर्टर कितने तरह के आपको अवेलेबल है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो पहला है ग्रिड टाई इन्वर्टर, जिसको हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी कहते हैं। ये वो इन्वर्टर होते हैं, इनको वहां लगाया जा सकता है जहां पर या तो बिजली नहीं जाती या फिर बहुत कम जाती है। ये इन्वर्टर दिन में आपके घर का लोड भी चलाते हैं, साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली आपके सोलर पैनल बनाते हैं तो उसको ग्रिड को भी भेजते हैं, जिससे कि आपको पैसा भी मिलता है। ये सारी की चीजें रिकॉर्ड होती है नेट मीटर में, जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें आप बिजली अपने लिए भी बना रहे हैं और बिजली को बेच भी रहे हैं। नेक्स्ट है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर बिजली बहुत ज्यादा जाती है या फिर आपको अपने बिजली घर से कोई लेना देना नहीं रखना, तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपके लिए है। इस इन्वर्टर में बैटरीज लगी होती हैं जो कि सोलर से दिन के टाइम चार्ज हो जाती हैं। सोलर पैनल दिन के टाइम आपके घर का लोड भी चलाता है और रात के टाइम या पावर कट के टाइम बैटरी से आपके घर को पावर भी देता है। इसमें आपको पूरी की पूरी आजादी मिलती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि बैटरीज महंगी होती हैं और मेंटेनेंस भी मांगती हैं। फाइनली द बेस्ट ऑफ बोथ, हाइब्रिड इन्वर्टर्स। ये इन्वर्टर्स ग्रिड, सोलर और बैटरीज तीनों को मैनेज करता है। दिन में सोलर से घर का लोड चलाओ, एक्स्ट्रा बच जाए तो बैटरीज चार्ज करो या फिर ग्रिड को भेजो। पावर कट के टाइम या फिर रात के टाइम बैटरी से पावर लो। बहुत ही फ्लेक्सिबल, फायदेमंद और ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अगर आपको बैकअप भी चाहिए और बिजली का बिल भी कम करना है तो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर इज गुड टू गो। सिंपल तरह से समझाऊं तो ऑन ग्रिड सिस्टम एक फास्ट कैश सिस्टम है जहां पर आप पैसे कमाओ, खर्च करो या फिर बेच दो। ऑफ ग्रिड सिस्टम एक सेविंग अकाउंट है जहां पर आप सिर्फ अपने लिए जमा करते हो और जरूरत के समय इस्तेमाल करते हो। हाइब्रिड सिस्टम एक स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम है जहां पर आप अपने सेविंग को स्मार्टली मैनेज भी करते हो और जरूरत के समय पर उसको इस्तेमाल भी कर लेते हो।
अब की फैक्टर समझते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम एक सोलर इन्वर्टर खरीद रहे हैं। पहला है कैपेसिटी। आपको अपने घर का लोड समझना है और जितने किलोवाट के सिस्टम आप लगा रहे हैं उसको समझना है। उसके हिसाब से आपको अपने लिए सोलर इन्वर्टर चूज करना है। ध्यान रहे, ना ही आपको ज्यादा बड़ा इन्वर्टर लेना है, ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना है, ना ही आपको कम लेना है। एक मॉडरेट इन्वर्टर लेना है जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरी करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी। सोलर इन्वर्टर का मेजर काम है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना, और इस कन्वर्ट करने की क्षमता को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा आपका इन्वर्टर बिजली आपके घर की तरफ भेजेगा। कम से कम एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो 97 से 98% एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये चीज आप किसी भी इन्वर्टर की डेटा शीट में देख सकते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखें, एफिशिएंसी उन्हीं इन्वर्टर्स की ज्यादा होती है जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। तो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर ही लें ताकि आप ज्यादा एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर को ले पाए। तीसरा है ब्रांड और वारंटी। इंडिया में कम से कम 50 से ज्यादा सोलर इन्वर्टर ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपके लिए टॉप 10 ब्रांड्स की लिस्ट इसी वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो में बने रहें। हमको बेस्ट ब्रांड चूज करना है और जो ब्रांड हम चूज कर रहे हैं उस ब्रांड ने कितनी वारंटी दी है उसको भी ध्यान रखना है। हमारे सोलर इन्वर्टर की कम से कम वारंटी 8 से 10 साल होनी चाहिए। इससे कम होगी तो वो आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। चौथा है वाईफाई इनेबल स्मार्ट इन्वर्टर्स। आज के टाइम पर इन्वर्टर्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो इन्वर्टर है वो भी स्मार्ट हो और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ताकि आप अपनी प्रोडक्शन को अपने फोन पर देख पाएं। साथ ही अलर्ट्स या फिर कुछ भी एरर्स अगर आ रहे हैं तो आप उसको तुरंत जांच पाएं, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी सही करें और अपने सिस्टम को हेल्दी रखें। पांचवा है सेफ्टी फीचर्स। अच्छी इन्वर्टर ब्रांड्स जो होती हैं वो अपने इन्वर्टर्स को बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी वजह से कुछ भी अनहोनी होने का खतरा टल जाता है। इसीलिए हमें अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए ताकि हमें बेस्ट सेफ्टी पैरामीटर्स मिले। अब चलते हैं सोलर इन्वर्टर की लिस्ट की तरफ। मैं आपको 10 सोलर इन्वर्टर के ब्रांड्स के नाम दूंगा जो इंडिया में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करेंगे टेंशन फ्री बिजली। ल्यूमिनस, पॉलीकैप, पीवी ब्लिंक, माइक्रोटेक, सनग्रो, डेल्टा, हेवल्स, यूटीएल सोलर, लूम सोलर, सोलिस, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स नेम हैं जो इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी डेटा शीट भी बहुत अच्छी है और इनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इंडिया के टॉप 5 सोलर इन्वर्टर कंपनीज की लिस्ट चाहिए विद कंपैरिजन, तो प्लीज इस वीडियो पे 500 लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूँ। 500 लाइक्स होते ही मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। टॉप 5 सोलर पैनल कंपनीज के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो आपके सामने है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा ताकि आप गलत सोलर पैनल ना खरीदें और अपने लिए बेस्ट सोलर पैनल खरीदें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।